Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 15 Up in the Sky. तो आज हम अपने आसमान की तरफ देखेंगे हमारे आसमान में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, ठीक है? सो चैप्टर नंबर 15 अप इन द स्काई। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द अर्थ, द सन, द मून और द स्टार्स, ठीक है? नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। कनेक्ट द डॉट्स एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स। आपको डॉट को कनेक्ट करना है और जब आप इन डॉट को कनेक्ट कर दो तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को कलर भी करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? मून एंड स्टार्स। Where do you see them? आप इन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ देखते हो? आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हो स्काई में यानी आसमान में, ठीक है? नाउ द अर्थ। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के बारे में। अर्थ हमारा प्लैनेट है, हमारा घर है जिस पर हम रहते हैं। We live on the planet Earth. It is round like a ball. तो हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं और जो अर्थ है वो बॉल की तरह गोल है। If we go out on the terrace and look up, what do we see? We see the sky. अगर हम बाहर जाते हैं टेरेस पर, ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें आसमान दिखता है, स्काई दिखता है। The sky is blue in color. The sun, the moon and stars shine in the sky. जो स्काई है ब्लू कलर का होता है, तो सन, मून और स्टार्स शाइन करते हैं स्काई में, ठीक है? नाउ द सन। हम पढ़ रहे हैं अपने सन के बारे में। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। वी सी सन ड्यूरिंग द डे। तो जो सन है बहुत बड़ा आग का गोला है, हमें दिन के टाइम ये सन देखने को मिलता है। इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है ईस्ट से उगता है, वेस्ट में सेट होता है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। वी नीड सनलाइट टू लिव ऑन अर्थ। सन से हमें हीट और लाइट मिलती है और अर्थ पर जिंदा रहने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। फाइन। नाउ डू यू नो द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इज व्हेन द सन इज ओवरहेड। तो दिन में सबसे ज्यादा गर्म टाइम कौन सा होता है? जब सन हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर होता है, यानी नून टाइम। नाउ द मून। अब हमें रात को मून भी दिखता है। The moon is like a big shining ball. It gives us soft light at night. तो मून क्या है? एक शाइनिंग बॉल है जिससे हमें रात को लाइट मिलती है। ये लाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। तो मून जो है अर्थ से छोटा होता है और मून अपनी शेप को रोज चेंज करता है। Sometimes you cannot see the moon at night. It is a dark night. कई बार आप रात को मून नहीं देख पाते हो, बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है आपको। When the moon appears like a bright shining football, it is a full moon. जब मून पूरा ब्राइट दिखता है, एक फुटबॉल की तरह दिखता है, तो हम उसको फुल मून बोलते हैं। The moon is far away from the earth. और जो मून है हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है? Do you know the moon is closer to us than the sun? सन से पास हमारी अर्थ के क्या है? मून है। सन जो है हमारी अर्थ से मून से भी ज्यादा दूर है, ठीक है? नाउ शेप्स ऑफ द मून। आप देख सकते हो अलग अलग शेप्स मून की जो हमें रात को दिखाई देती हैं। नाउ द स्टार्स। वी सी लॉट ऑफ स्टार्स इन नाइट स्काई। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस। तो हम रात को बहुत सारे तारे भी देखते हैं। ये जो तारे हैं हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं। सम स्टार्स आर वेरी लार्ज, सम आर स्मॉल। कुछ स्टार्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। स्टार्स शाइन ऑन डार्क नाइट। डू यू एंजॉय द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट? जो स्टार्स हैं रात को शाइन करते हैं, तो क्या आपको ये ट्विंकलिंग स्टार्स पसंद है? ये जो तारे टिमटिमाते हैं, क्या आपको ये अच्छे लगते हैं? Now check your progress. Tick the correct option. When we look at sky, we see. जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? House, sun या trees. तो हमें क्या दिखता है? Sun. The sun gave us heat, light या both A and B. तो sun हमें क्या देता है? Heat और light दोनों. The dash changes its shape every night. अपनी शेप रात को कौन चेंज करता है? सन, स्टार्स या मून? तो आंसर इज मून। द डैश ट्विंकल एट नाइट। रात को क्या ट्विंकल करते हैं? सन, मून या स्टार्स? तो आंसर इज स्टार्स, ठीक है? नाउ मैच द फॉलोइंग विद पिक्चर्स। मून, then we have star, then we have sun and then we have earth.
Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself. Thank you everyone.